आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 की स्टडी के बारे में। और जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर देखा था, बहुत सारी स्टडीज़ हमने देखी हैं, चैप्टर 5 तक हमने देखा है और आज हम चैप्टर 6 के बारे में जानेंगे और एंटी क्राइस्ट के बारे में जानेंगे कि कौन एंटी क्राइस्ट है और एक्चुअल के अंदर बाइबल एंटी क्राइस्ट के बारे में क्या बताती है। तो चलिए आज के इस स्टडी को हम शुरू करते हैं और मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूं। तो चलिए प्रभु के नाम को लेकर आज के स्टडी को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, पहले जैसे चैप्टर 6 को हम खोलते हैं तो वहाँ पर मोहरों के खुलने के बारे में हम देखते हैं। जो सील हैं उन सील्स को हम क्या ब्रेक होते हुए देखते हैं। और जैसे कि पहली सील के बारे में हम देखते हैं, जो पहली मोहर खुलती है उसके बारे में हम देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, मसीह आमतौर पर मानते हैं कि ये घुड़सवार यीशु मसीह है क्योंकि मसीह भी सफ़ेद घोड़े पर आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 और वर्सेस 11 से 15 तक। जब आप इस चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं वो भी क्या होगा, सफ़ेद घोड़े पर चढ़ करके हाथ में तलवार लेकर के आएगा। पर अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी होगी। पर जब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 को आप देखते हो और जो पहली मोहर खुलती है तो वहाँ पे लिखा हुआ है, सफ़ेद घोड़े पर एक सवार है जिसके हाथ में धनुष है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये है कि वो मसीह जैसा अपने आप को दिखाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और जब आप देखते हैं कि ये सफ़ेद घुड़सवार वास्तव में क्या करता है तो आप महसूस करते हैं कि भले ही वे मसीह जैसा दिखता हो लेकिन ये बिल्कुल भी मसीह नहीं है। ये एक झूठा मसीह है जिसने दुनिया को धोखा दिया है। जैसे कि हम मत्ती 24 अध्याय के अंदर देखते हैं, वो मुख्य संकेत था जिसे मसीह ने दिया था और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता, बहुत से जो झूठे नबी होंगे वो अंत के समय में खड़े हो जाएंगे और वो लोगों को भरमाना शुरू करेंगे। और प्रभु का वचन कहता हो सके तो वो चुने हुए को भी क्या करेंगे, भरमा देंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीहत में रहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह के उस कलाम को लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। पर वो क्या कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। प्रभु के वचन के माध्यम से वो लोगों को ठग रहे हैं और वो जो प्रभु की जो सच्चाई की बातें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन देखेंगे वहाँ पे लिखा है उसके हाथ में धनुष है। दैट मीन्स कि वो अपने आप को मसीह जैसा दिखाने की कोशिश करता है पर वो मसीह नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह की बातें उनके जीवनों में नहीं बता रहा पर वो लोगों को भरमा रहा है मसीही बनकर। आज हमारे बीच में ऐसे बहुत से लोग हमें देखने को मिलते हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को मिलती है, कई बार जब मैंने सर्च करा और मैंने बहुत बार देखा तो YouTube पे ऐसे सैकड़ों वीडियो मैंने देखी, ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी जो एंटी क्राइस्ट के बारे में बता रही थी। पर अब एंटी क्राइस्ट है कौन? देखिए, जो मसीह का विरोध करता है, जो मसीही विरोधी है वो ही एंटी क्राइस्ट है। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो एक विशेष देश में से निकल कर के आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक विशेष समुदाय में से निकल कर आएगा, पर वो हर एक वो व्यक्ति हो सकता है जो मसीह का विरोध करता है, जो परमेश्वर की बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने बताता है। पर प्रभु का वचन कहता है ये खुदा का लारेब कलाम है, यानी कि ये वो खुदा का कलाम है जो कभी बदलता नहीं है और इसमें कुछ भी मिलाया और कुछ भी घटाया नहीं जा सकता। और एक और बात हमें देखने को मिलती है, ध्यान रखना है कि कोई मनुष्य तुम्हें धोखा ना दे। कई लोग मेरे नाम से यह कहते हुए आएंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को धोखा देंगे। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुत से लोग आएंगे, बहुत सारे लोग हमें ऐसे देखने को मिल जाएंगे। फ्यूचर के अंदर आपको ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो ये दावा करेंगे कि मैं मसीह का हूँ और मसीहा का नाम लेकर वो आपके पास आएंगे।
आज बहुत से ऐसे डिनोमिनेशंस हैं, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह के नाम को लेकर आपके बीच में आते हैं और आपको धोखा दे करके चले जाते हैं। वो आपको ठग जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमने अपने प्रभु के साथ वो रिश्ता अभी तक नहीं बनाया। और दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है, यह फिर प्रकाशित वाक्य में पहली मोहर का अर्थ है सर्वनाश का पहला घुड़सवार। ये वही है जो मसीह ने प्रकट किया था। ये धार्मिक धोखे सफ़ेद घुड़सवार है। ये घुड़सवार मसीह के बारे में एक झूठे संदेश की घोषणा करता है। प्रभु का वचन कहता है कि ये क्या है, ये एक ऐसा घुड़सवार है जो मसीहत में रहते हुए भी क्या कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है। यानी कि प्रभु के वचनों में रहते हुए, प्रभु की शिक्षाओं में रहते हुए भी लोगों को क्या कर रहा है, ठग रहा है प्रभु के नाम से, और प्रभु के नाम से लोगों को धोखा देगा। और आगे में देखने को मिलता है ये घुड़सवार पहले आता है क्योंकि वे अब तक सबसे अधिक पीड़ित है। वह मसीह के संदेश का एक झूठा शिक्षक है जो आगे निकल गया और विजय प्राप्त करने के लिए यह धोखा देकर जीतता है, और इसने पूरी दुनिया को धोखा दिया है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 9 को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है ये क्या करेगा, पूरी की पूरी दुनिया को क्या करेगा, ये धोखा देगा। पर ये आपको और मुझे धोखा ना देने वाला बन सके, ये आपको और मुझे धोखा ना दे सके, इसके लिए हमें प्रभु के वचनों में मजबूती के साथ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के अंदर वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि यदि वो परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवनों में नहीं होगा तो ये जो एंटी क्राइस्ट है ये आपको और मुझे धोखा दे जाएगा। और ये धोखा कहीं और से नहीं पर ये परमेश्वर के कलाम में से देगा। ये परमेश्वर की बातों को हमारे सामने इस तरह से पेश करेगा, हमें लगेगा कि सच में सच्चे मसीहा के बारे में बता रहा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हो सके तो ये चुने हुए को भी क्या कर देगा, भरमा देगा। यानी कि उन लोगों को भी जिन्हें प्रभु ये जो मतलब बिल्कुल विश्वास में मजबूत हैं, अडिग हैं, उन लोगों को भी क्या करेगा, उनके विश्वास में कमज़ोर कर कर प्रभु यीशु से उनको दूर कर देगा। पर हमें इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को कोई भी ठगने वाला ना बने प्रभु। मेरे आत्मिक जीवन है प्रभु, मैं स्थिरता के साथ बना रहूं प्रभु, और मुझे कोई भी धोखा ना दे सके, और कोई भी एंटीक्राइस्ट आपको धोखा नहीं देगा जब आप परमेश्वर के वचन में मजबूती के साथ बने रहोगे। तो जो पहली मोहर जब खुलती है और जो सफ़ेद घोड़ सवार है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है कि वो एक एंटी क्राइस्ट है, यानी मसीह का विरोधी है, मसीह विरोधी है, और जो मसीही विरोधी है उससे हमारा कोई भी नाता नहीं है। अब दूसरे घोड़सवार के बारे में हम देखते हैं। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन निकालेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने दृष्टि की ओर देखा एक श्वेत, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है लाल घोड़ा। अब जो लाल रंग आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सफ़ेद रंग पवित्रता का निशान है, वैसे ही लाल रंग किसका निशान है, खून का निशान है, यानी कि उस खून खराबे का निशान है। और जैसे कि आप देखेंगे जो ऑलिव की भविष्यवाणी, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठ कर के अपने शागिर्दों को महासंकट के बारे में बता रहे थे, तब आपको देखने को मिलेगा मसीह ने इस बारे में क्या कहा, और तुम युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनोगे, देखो इस बात से घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। प्रभु का वचन कहता है इन बातों से तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि इनका होना तो अवश्य है। ये सब बातें अतीत, ये सब बातें फ्यूचर के अंदर, ये सब बातें भविष्य के अंदर घटनी अनिवार्य हैं, पर तुम इन बातों से घबरा मत जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब वो ऑलिव के पहाड़ पर यानी जैतून के पहाड़ पर थे, तब उन्होंने अपने शागिर्दों को बहुत अच्छे से समझाया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि इनका होना अवश्य है, पर इनसे तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आगे लिखा हुआ है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा और ये बहुत खतरनाक है,
ये बहुत खतरनाक होगा। आपको पता होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पर तब भी अंत नहीं होगा, पर ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं आज पूरे दुनिया के अंदर, पृथ्वी पर अब तक सबसे खतरनाक और ख़राब संकट है, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सब हमारी आंखों के सामने होगा। उन सभी देशों को देखेंगे जिनके पास परमाणु बम है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है वर्ल्ड वॉर की, जो तीसरे नंबर पे हमें देखने को मिलता है। जो देशों देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। प्रभु का वचन कहता है लाल घोड़े को कहा गया, लाल घोड़े के सवार से कहा गया, पृथ्वी पर से मेल को उठा ले। दैट मीन्स की लड़ाइयाँ होंगी, और इतनी भयानक लड़ाइयाँ होंगी। जैसे कि हम देखते हैं सभी देश क्या बन चुके हैं, पूरे के पूरे उन्होंने अपने देशों को क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर से अपने आप को लेस कर लिया है, और न जाने तमाम तरह के जो क्या कहते हैं गैजेट्स हैं उनके पास पाए जाते हैं। आज हर एक देश अपने आप में पावरफुल बनना चाहता है। आज सभी देशों के पास हमें एटम बॉम्ब देखने को मिलेंगे, परमाणु शक्तियाँ हमें देखने को मिल जाएंगी। पर जब इन सभी का इस्तेमाल होगा तब क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है? जब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा, जब देश देश के ऊपर बम फेंकेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर एटम बॉम्ब की बारिशें होंगी, तब आपने सोचा इस पृथ्वी का और उन लोगों का क्या होगा? प्रभु का वचन कहता है उसे अधिकार दिया गया उस पृथ्वी पर से मेल को उठाने का। मनुष्य का विरोधी बन जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखने की है कि मनुष्य का विरोधी बन जाएगा, और एक ऐसा संकट हमें देखने को मिलेगा, ऐसा संकट पृथ्वी पर हमने कभी भी नहीं देखा। और ये विजन यूहन्ना अपनी आंखों से देख रहा था, ये दर्शन यूहन्ना अपनी आंखों से देख रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि अंत के दिनों में इस तरह का संकट होगा, इस तरह के युद्ध होंगे, इस तरह की लड़ाइयाँ होंगी, पर तब भी अंत नहीं आएगा। सोच के देखें, जब एटम बॉम्ब गिरेगा, जब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं तकलीफ़ों में होंगे, दुख में होंगे, पीड़ाओं के अंदर पड़े होंगे, वो बोलेंगे हमको मौत आ जाए, पर उस समय मौत भी नहीं आएगी। प्रभु का वचन कहता है उस समय अंत नहीं आएगा। क्यों अंत नहीं आएगा? क्योंकि अभी प्रभु की वो बातें, वो दर्शन जो यूहन्ना देख रहा है, अभी वो सब दर्शन पूरे नहीं हुए। पर प्रभु का वचन कहता है हमें ढांढस बांधना है, क्योंकि देखो प्रभु ने संसार को जीत लिया। हमें उन बातों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसका वचन कहता है कि यदि ये डेरा सरीखा घर गिरा भी दिया जाएगा तो भी हमें आसमान में एक ऐसा चिरस्थायी घर मिलेगा जो कभी गिराया नहीं जाएगा, और वो घर और कोई नहीं पर हमें केवल परमेश्वर में प्रभु यीशु के नाम से मिलता है। और यहाँ प्रभु का वचन हमें सिखाना चाहता है कि जब ये दूसरा जो घोड़ा है, जो लाल रंग का जो घोड़सवार है, जिसका घोड़ा लाल रंग का है, वो हमें यही बताता है कि आने वाले ज़माने में बहुत सारे ऐसे भयानक युद्ध होंगे, बहुत सारे ऐसी भयानक विपत्ति इस दुनिया के ऊपर आएगी जिस विपत्ति को ये दुनिया सहन नहीं कर पाएगी। पर प्रभु का वचन कहता है तब भी अंत नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं कि आगे जब तीसरी सील खुलती है, जब तीसरी मोहर खुलती है, तब क्या होता है। आगे लिखा हुआ है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखा एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सैर भर गेहूँ और दिनार का 3 सैर जो जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। और प्रभु का वचन यहाँ बताता है जो तीसरा घोड़ा है उसका रंग काला है, उसके जो घोड़ा है वो काले रंग का घोड़ा, और जो काला रंग है वो दुखों को दर्शाता है। और ये वो समय होगा जब दुनिया में अकाल पड़ेंगे, जब लोग भूखे होंगे, जब लोग परेशान होंगे, जब लोग नाना प्रकार की बीमारियों के अंदर, महामारियों के अंदर लोग पड़े होंगे। ये वो समय होगा जब लोग तकलीफ़ों के अंदर पड़े होंगे। और जो तीसरा घोड़ा है वो हमें यही सिखाता है कि उस ज़माने में क्या होगा, तरह तरह के दुख होंगे। और उस ज़माने के अंदर जो तीसरा घोड़ा है दर्शाता है अकालों को दर्शाता है।
जो तीसरा घोड़ा है वो दर्शाता है कि आने वाले ज़माने के अंदर अकाल पड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है, अकाल कैसे पड़ेंगे, अकाल क्यों पड़ेंगे? जब देखिए, जब युद्ध होंगे, जब आपस में देश देश के ऊपर चढ़ाई करेंगे, जब महामारी होगी, जब मनुष्य काम नहीं कर पाएगा और पृथ्वी इस लायक नहीं होगी कि वो उपज को उपजा सके, तब क्या होगा? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? तब केवल दुख होगा, तब केवल पीड़ाएं होंगी, लोग भूखे बैठे होंगे और वो चिल्लाएंगे, अपने परमेश्वर की ओर दुहाई देंगे, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है इन सब बातों का होना, जब यूहन्ना अपनी आंखों से इन चीज़ों को देख रहा था, जब यूहन्ना इन आंखों से अपनी इन बातों को देख रहा था, तो वो देख रहा था कि आने वाले ज़माने में कितना ज़्यादा दर्द होने वाला है। लोग भूख से चिल्लाएंगे, उनके पास पैसे होंगे पर वो उनका पैसा किसी काम का नहीं होगा, उनकी शोहरत किसी काम की नहीं होगी, उनका नाम किसी काम का नहीं होगा, उनके कार्य किसी काम के नहीं होंगे। पर यदि आप प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं तो आप चाहे अकाल में रहें, चाहे आप उपद्रवों में रहें, चाहे आप संकटों में रहें, पर आपको आशा रहेगी कि मैं प्रभु यीशु के साथ इन सभी चीज़ों पर विजयी बनूंगा। अब प्रभु आपको क्या करेंगे? अपने हाथों में उठाएंगे और आपके हर एक आंसू को पोंछ डालेंगे। जो तीसरा घोड़ा है, जो तीसरा वो उस घोड़े का जो सवार है, हमें ये बताता है उन अकालों के बारे में जो आने वाले भविष्य में दुनिया पर आने वाले थे। चलिए अब हम चलते हैं उस चौथे घोड़े के बारे में कि वो चौथा घोड़ा हमें क्या बताता है। जब उसने चौथी मोर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की ओर देखा, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। और अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो चौथा घोड़ा है और जो उसका सवार है वो मृत्यु को दर्शाता है, यानी कि उन चीज़ों को दर्शाता है कि कैसे लोग उन अकालों में, उन युद्धों में, उन महामारियों में मर जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या होंगे? उस अकाल में, उस महामारियों के अंदर मर जाएंगे, और वो कोई और नहीं, उन सब से क्या होगा? बहुत सारी मौतें होंगी, बहुत सारे परिवार अपने अजीज़ों को खो देंगे। जब युद्ध होंगे कुछ लोग उसमें बच जाएंगे, पर जब क्या कहते हैं अकाल पड़ेंगे, महामारियाँ आएंगी, तो वो उन लोग जो होंगे उन महामारियों में, उन अकालों में समाप्त होने लग जाएंगे। सोच कर देखें उस दिन के बारे में, वो दिन बहुत भयानक होंगे, वो दिन इतने दर्दनाक होंगे जो मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँगा, और शायद मैं अपने शब्दों में उस दर्द को बयान नहीं कर सकता। पर यूहन्ना उनको देख रहा था। जब यूहन्ना उन चीज़ों को देख रहा था तो वह हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि आने वाले ज़माने के अंदर कितना दर्द होने वाला है। और चौथा घोड़ा हमें बताता है उस मौत के बारे में जो उस अकाल से आएगी, जो महामारी से आएंगे और जो उस महायुद्ध से आएंगे। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो चौथा घोड़सवार हमें यही बताता है कि वो इतनी ज़्यादा मौतें होंगी कि वो अधोलोक को अपने पीछे पीछे लेके चलेगा। यानी शायद कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे, या शायद वो जगहें कम पड़ जाएंगे जहाँ पर हम लाशों को रखेंगे। आने वाले समय में आप इस दुखों को, इन तकलीफ़ों को देखोगे। अभी जब एक महामारी ने इस पूरी की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, अभी ही ना जाने ऐसे कितने ग्रेवयार्ड हैं, ऐसे कितनी जगहें हैं जो लोगों को रखने के लिए कम पड़ गई हैं। तो आप सोच कर देखें, जब वो इतना बड़ा महान, जिसे कहते हैं जब प्रभु का वो दिन आएगा, वो जब बातें कलाम की जब हम पूरी होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो दिन कितने भयानक होंगे। और चौथा घोड़ा हमें यही बताता है, वो चौथा घोड़सवार हमें ये बताता है कि वो मौत का घोड़सवार है। यानी कि उन लोगों की, उन मौतों को वो लेके जाएगा जो अकाल में मरेंगे, जो युद्धों में मरेंगे, जो महामारियों में ख़त्म हो जाएंगे, और जो मरेंगे वो घोड़सवार हमें ये बताता है आने वाले ज़माने में न जाने ऐसी कितनी मौतें होंगी जो शायद वो घोड़सवार हमें दर्शाता है। अब हम चलते हैं अपने उस 5वें
मोहर की तरफ, जो 5वीं मोहर यहाँ पर खुलती है, हम देख सकते हैं। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणियों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, जब 5वीं मोहर खुलती है तो वो मोहर दर्शाती है उस महान कलेश को। ये महान कलेश किसी और के ऊपर नहीं आएगा, पर ये महान कलेश उन मसीहों पे आएगा जो इस खुदा के लारेब कलाम के लिए अपनी जान को भी दे देते हैं, जो शायद अपनी जान को इस खुदा के कलाम के आगे बहुत छोटा समझते हैं, शायद जो अपने इस खुदावन के कलाम के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा समझते हैं, जो समझते हैं अगर मेरी ज़िंदगी भी चले जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जीना भी मसीह और मेरा मर जाना भी मसीह में लाभ है। और ये उस महान कलेश को बताता है। प्रभु का वचन कहता है, एक वेदी देखता है यहाँ पर यूहन्ना, और वो आत्माएं जो प्रभु के लिए कुर्बान की गई हैं वो चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को कहती हैं, तू कब तक न्याय ना करेगा, तू कब तक उस सत्य का, तू सत्य परमेश्वर है, तू कब तक न्याय नहीं करेगा। अब प्रभु का वचन कहता है उन्हें वस्त्र दिए गए, पवित्र वस्त्र दिए गए, जो यहाँ पर वाइट कलर का जो कपड़ा है उनके प्योरिटी को, उनकी विक्ट्री को दर्शाता है, उनकी विजय को दर्शाता है, जो शैतान के ऊपर जयवंत होकर, जिन्होंने अपने जीवन को तो शायद अपने सांसारिक जीवन को खोया, पर आत्मिक जीवन को प्रभु यीशु में परमेश्वर के राज्य में पा लिया। और यहाँ पर जो 5वीं जब मोहर खुलती है तो हम महान कलेश को देखते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे मत्ती के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत से ऐसे तुम्हें लोग सभाओं में सौंपेंगे, तुम मेरे कारण निंदित होगे, लोग तुमसे घृणा करेंगे, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। क्यों पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि तुम मेरे फॉलोवर हो, तुम मेरे पीछे चलने वाले हो, इसलिए लोग तुमसे घृणा करेंगे, हो सकेगा तुम्हें मार भी डालेंगे। पर प्रभु का वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धर कर रहेगा उद्धार उसी का होगा। ये सैल्वेशन जो हमें मिला है, हमें इस सैल्वेशन को अपने हाथों से पकड़ कर रखना है, कभी भी इसको अपने हाथों से जाने नहीं देना, क्योंकि यही है जो हमें परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कराएगा। शायद जब हम बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ते हैं हमें कई बारी चीज़ें समझ नहीं आती, हम सोचते हैं कि यूहन्ना क्या क्या चीज़ें बताता जा रहा है, पर जब जब वो ये चीज़ें देख रहा था उसका मन दुखी हो रहा था। क्यों दुखी हो रहा था? क्योंकि आने वाला जो समय था वो बहुत ज़्यादा भयानक था। आपको पता है कितने ही खुदावंत के दास, कितने ही खुदावंत के ऐसे नबी हैं जो इस लारेब कलाम के लिए अपनी गर्दनों को कटवा चुके। याद करके देखें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कि उसने अपने गले को कटवा लिया। याद करके देखें आप संत स्तिफनुस के बारे में, सेंट स्टीफन के बारे में, जो शायद मसीहों में पहला शहीद कहलाया, जो पथराव करके मार दिया गया। नौजवान हैं, सब चीज़ें हैं उसके जीवन में, पर फिर भी वो खुदा के कलाम के लिए शहीद हो गया। और ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो शायद हम जान भी नहीं पाते और जो रोज़ ब रोज़ खुदावंत के कलाम के लिए शहीद हो जाते हैं। उन्हें डर नहीं होता किसी चीज़ का, वो कभी नहीं सोचते क्या चीज़ें उनके जहन के अंदर होंगी, पर वो खुदा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। वो अपनी जानों को खुदावंत के लिए कुर्बान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है, मेरे लिए जीना भी मसीह और मेरे लिए मर जाना मसीह में लाभ है। और जब आप मसीह के लिए ऐसा करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है अभी और धीरज धरना है, ताकि वो लोग जो तुम्हारे समान दुख उठाएंगे, जब तक वो लोग तुम्हारे संग उस दुख में ना सहभागी हों, फिर उसके बाद क्या होगा? उनका न्याय किया जाएगा। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, तुम्हारे संगी दास भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती
पूरी ना हो ले। और वो सारे लोग जो मसीह के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, जो मसीहा के लिए कुर्बान होंगे, जो इस खुदावन के कलाम के लिए अपनी जान को देंगे, प्रभु का वचन कहता है तब तक, जब तक कि उनकी गिनती पूरी ना हो ले, तब तक तुम्हारा न्याय नहीं होगा। पर एक दिन उनका न्याय होगा। एक दिन वो अपने न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। और जब वो अपने न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा, वो हर एक उन लोगों से बदला लेगा जिन लोगों को परमेश्वर जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाया है। चाहे फिर वो यूहन्ना की सर काटने वाले हों, चाहे वो फिर स्तिफनुस पे पथराव करने वाले हों, चाहे फिर वो पतरस को सलीब पर टंगाने वाले हों, चाहे वो फिर कोई भी क्यों ना हो, प्रभु उन सब का न्याय करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायाधीश है, वो सच्चा ईश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो न्याय से प्रीति रखता है। तो जो 5वीं मोहर है हमें यही बताती है एक महान कलेश आएगा। और ये महान कलेश जो है उन लोगों के ऊपर आएगा जो प्रभु यीशु में सच्चाई के साथ दृढ़ हैं, जो अपने जीवन को भी प्रभु यीशु के आगे तुच्छ जानते हैं, क्योंकि उनके लिए जीना मसीह और उनके लिए मर जाना भी मसीह में लाभ है। ये महान कलेश मसीहों के बीच में आएगा और यदि हम इन कलेशों में स्थिर रहेंगे तो प्रभु का वचन कहता है वो हमें सफ़ेद वस्त्र देगा, जो हमारी विजय को दर्शाता है, जो हमारी पवित्रताई को दर्शाता है। और उस कपड़े को, उस वस्त्र को पहनकर हम परमेश्वर के राज्य में उस स्वर्ग के दरवाजे से प्रवेश करके हम प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। तो 5वीं जो मोहर हमें यही बताती है, यही दिखाती है उस महान कलेश के बारे में जो मसीहों के बीच, मसीहों के ऊपर आएगा। अब जो 6ठी मोहर है हम देखते हैं, जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के 7 तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों में से कहने लगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है जब अब कौन ठहर सकता है। जो 6ठी मोहर है हमें परमेश्वर के जजमेंट के बारे में बताती है, परमेश्वर के न्याय के बारे में बताती है। और प्रभु का वचन कहता है उस समय क्या होगा, जो आकाश है वो किसकी तरह लपेट दिया जाएगा, एक स्क्रॉल की तरह, यानी कि आप कह सकते हैं जिस तरह पहले ज़माने के अंदर किताबें रोल टाइप में हुआ करती थी, उस तरीके से उसको फोल्ड कर दिया जाएगा। आसमान की सारी शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। अब ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह जजमेंट के यानी कि उस न्याय के सिंहासन पर विराजमान होंगे। अब ये वो समय है, वो लोग जो मसीह के लिए मोए हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया, जो दुख उठाया, अब ये वो समय है कि प्रभु उनका न्याय करे। अब ये वो समय है जब संसार समाप्ति की ओर बढ़ेगा। ये 6ठी मोहर जो हमें बताती है, जो छठी सील है, जब वो ब्रेक होगी, जब वो खोली जाएगी, प्रभु यीशु मसीह हम ये बताते हैं कि वो समय तब होगा जब न्याय का दिन होगा। सब कुछ हटा दिया जाएगा, चंद्रमा हट जाएगा, सूरज रोशनी नहीं देगा, चांद सितारे गिरा दिए जाएंगे, आकाश हिलाया जाएगा और फिर बहुत सारे लोग पहाड़ों में छिप जाएंगे और पहाड़ों से कहेंगे हमारे ऊपर गिर जाएं, क्योंकि हम मेमने के उस सिंहासन पर जो उस सिंहासन पर बैठा और मेमने के प्रकोप से बच जाएं और वो कहेंगे हमें छिपा लो या हमारे ऊपर गिर जाओ। वो दिन इतना भयानक दिन होगा। आपको पता है शायद उस दिन पे बहुत सारे लोग बोलेंगे पहाड़ों से हम पर गिर जाए, हमें मौत आ जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के उस क्या कहते हैं उस क्रोध को यानी कि उसके न्याय को हम सह नहीं सकते।
पर यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु में बने हैं, तो मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु में हैं तो प्रभु में आप क्या हैं, एक नई सृष्टि हैं। और जब एक नई सृष्टि हैं तो आपको पुरानी बातों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पहाड़ में छिपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बल और मेरी चट्टान मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर है। मैं किसी चीज़ से घबराऊंगा नहीं, मैं किसी चीज़ से डरूंगा नहीं, मैं किसी चीज़ों से ये नहीं कहूँगा मेरे ऊपर गिर जाओ, मुझे समाप्त कर दो, क्योंकि मेरा जीवन प्रभु यीशु में है। पर ये वो लोग होंगे जिन्होंने कभी प्रभु के पीछे नहीं चले, जिन्होंने कभी प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना। ये वो लोग होंगे जिन्हें बहुत समय दिया गया, जिन्हें बार बार बोला गया अब अपने पापों का पश्चाताप करो, अब मसीह के पीछे चलना शुरू कर, पर इन्होंने उन बातों को अनसुना कर दिया, उन बातों को नहीं सुना। ये वो लोग होंगे जब अपने पहाड़ों के अंदर छिप जाएंगे, अब बोलेंगे हमारे ऊपर गिर जाओ ताकि हम मर जाएं, क्योंकि हम उसके प्रकोप को, हम उसके क्या कहते हैं, उसके क्रोध को, उसके प्रकोप को हम सहन नहीं कर सकते। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दयालु प्रभु हैं, अनुग्रह, क्योंकि ये समय अनुग्रह का है, इसलिए बार बार प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ़ कर कर हमें एक नया मौका देते हैं। पर जब वो दोबारा से अपने जलाल में इस दुनिया में आएगा तो वो बिल्कुल भी वैसा प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा जिसके हम देखते हैं क्या कहते हैं, कांटों का ताज, हाथों पे सलीब में लटका हुआ एक क्या कहते हैं असहाय व्यक्ति के रूप में हम प्रभु यीशु को देखते हैं। पर बाइबल कहते हैं जब वो अपने जलाल में जब इस दुनिया में आएगा तो वो अपने सफ़ेद घोड़े पर, हाथ में न्याय की तलवार लेकर, और अपने घोड़े पर वो चढ़ा हुआ आएगा। बादशाहों के बादशाह और प्रभु के प्रभु हमारे बीच में आएंगे। और बाइबल हमें बताती है, सिखाती है कि हमें अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। तो ये छठी मोहर है, ये हमें परमेश्वर के उस महान दिन के बारे में बताती है कि वो महान दिन कितना भयानक होगा उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं माना, जो प्रभु के पीछे अब तक नहीं चले। कई बार देखिए हम प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानते हैं, पर हम अपने जीवन को वैसे प्रभु के पीछे नहीं चला पाते जैसा हमें प्रभु के पीछे चलाना चाहिए। इसलिए कई बार हम भटक जाते हैं और हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की राहों से दूर चले जाते हैं। पर उद्धार उसी का होगा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। इन वचनों से मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आप सीखें, अपने आप को आप तैयार करें, पश्चाताप करें और एक दूसरे को माफ़ करें। समय बहुत थोड़ा है। बाइबल कहती है समय को हमें कीमती जाना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कि वो दिन किस दिन आ जाएगा, किस समय आ जाएगा, पर हमें हर वक्त तैयार रहना है प्रभु यीशु के नाम से। हमें हर वक्त हर घड़ी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, अपने आत्मा को तैयार करना है, और प्रतिदिन हमें अपनी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा की उस आग को डाल करके उसे जलाना है, ताकि हम प्रभु यीशु के उस पवित्र आत्मा में हमारा आत्मा जलता रहे और हम प्रभु यीशु के राज्य के वारिस बन सकें। तो मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ जो हमने 6 के 6 मोहरें देखी, और क्या कहते हैं हमने उन 4 घोड़ों के बारे में भी देखा और उनके घोड़सवारों के बारे में भी देखा कि वो क्या क्या चीज़ों को दर्शाते हैं, क्या क्या चीज़ों को बताते हैं। तो आप इसी तरीके से प्रभु के वचन में बढ़ते जाइए, प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब प्रभु यीशु के राज्य में आगे की ओर बढ़ सकें। तो प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे, और हम अपने सेशन को यहीं पर बंद करते हैं और आगे फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई स्टडी के साथ, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 के साथ मैं आपके सामने फिर से आऊँगा और फिर से बताऊँगा कि वो 1,44,000 लोग कौन हैं। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से चैप्टर 7 हमें क्या क्या बताता है, क्या क्या सिखाता है। तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए ताकि हम बुक ऑफ रेवलेशन को और प्रभु के वचनों को अपने जीवनों में समझ सकें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू।